सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ईवीएम और वीवीपैट से जुड़े मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में 26 अप्रैल को हाई कोर्ट के फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बैलेट पेपर से चुनाव या वीवीपैट की सभी पर्चियों को गिनने की मांग ठुकरा दी थी। ये याचिका अरुण अग्रवाल ने दाखिल की है। अब अरुण अग्रवाल ने फैसले में हुई त्रुटियों का हवाला देते हुए कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के माध्यम से डाले गए वोटों के साथ हर एक मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट पर्ची का मिलान करने की याचिका को खारिज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए ये समीक्षा याचिका दायर की गई है। इस पर याचिकाकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल ने तर्क दिया है कि 26 अप्रैल के फैसले में साफ गलतियां और त्रुटियां हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता अरुण अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध किया कि अगर ईवीएम डेटा और वीवीपैट पर्चियों का 100% मिलान कराया जाए तो चुनाव परिणाम घोषित होने में देरी होगी। अग्रवाल ने याचिका में ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मतदाताओं को ये सत्यापित करने की अनुमति नहीं देती कि उनके वोट सही ढंग से दर्ज किए गए हैं या नहीं। उन्होंने दावा किया कि ईवीएम की बनावट को देखते हुए कहा जा सकता है कि इन मशीनों को विशेष रूप से उसके डिजाइनरों, प्रोग्रामरों, निर्माताओं और रखरखाव तकनीशियनों आदि जैसे अंदरूनी सूत्रों द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से छेड़छाड़ भी की जा सकती है। समीक्षा याचिका में यह भी कहा गया कि यह कहना सही नहीं है कि परिणाम में अनुचित रूप में देरी होगी या आवश्यक जनशक्ति पहले से तैनात की तुलना में दुगनी होगी। मतगणना हॉलों की मौजूदगी सीसीटीवी निगरानी यह सुनिश्चित करेगी कि वीवीपैट पर्चे की गिनती में हेरफेर और शरारत न हो। तो वहीं इस मामले में वकील नेहा राठी के माध्यम से दायर इस समीक्षा याचिका में कहा गया कि 26 अप्रैल के फैसले में सिंबल लोडिंग यूनिट्स यानी एसएलयू में छेड़छाड़ और उनके ऑडिट की जरूरतों को इग्नोर किया गया। अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गलती से ये भी दर्ज किया गया कि ईवीएम वोटों के साथ मिलान के लिए गिने जाने वाले वीवीपैट पर्चियों का प्रतिशत 5% है, जबकि ये 2% से भी कम है। जाहिर है कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस फैसले में ईवीएम की विश्वसनीयता की पुष्टि की थी। दोनों जजों ने कहा कि आम चुनावों की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाने और केवल आकांक्षाओं और अटकलों के आधार पर 100% वीवीपैट की पर्ची के मिलान की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो वहीं रिव्यू याचिका के बारे में बताएं तो जज पहले बंद चैम्बर में रिव्यू याचिका को देखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनके फैसले में कोई कमी है तो वो दोबारा सुनवाई का आदेश देते हैं, नहीं तो रिव्यू याचिका खारिज कर दी जाती है। और अब देखना होगा कि इस याचिका पर क्या फैसला आता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।